सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे 5 क्वेश्चन थे इसके एनसीईआरटी के, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से क्या आंसर आया, होपफुली आपने ट्राई कर लिए होंगे पहले वीडियो देखने से पहले। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या, देखो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है ना। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अब तो मैं देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखी है कितने की, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। देखो यूनिट अलग है इसका, तो तुम्हें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 इंटू 60 विच इज 120 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड इट रिक्वायर्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे डायरेक्टली तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 होगी, तो सिर्फ 80 पार्ट रहा, तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी थी, 0.1 इंटू 120 सेकेंड्स। तो इसका तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम आते हैं बी पार्ट पे, द डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमारे 2 फॉर्मूले हैं, तुम उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें से यूज़ कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं ये वाला यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसकी वजह से तुम्हारा ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वेयर सॉल्व करना है, जो कि तुम्हारा ईजी है। हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120 है ना। तो 0.1 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 0.1 को, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120 है ना। तो ये 0 से 0 यहाँ पे कट गया, ये तुम्हारा 6 आ गया। तो 120 इंटू 6 कितना हुआ, 720 है ना। तो तुम्हारा डिस्टेंस इसका क्या आ गया, 720 मीटर। तो पहले का आंसर क्या आ गया है, देखो ए का तुम्हारा आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी का तुम्हारा आंसर आ गया कितना, 720 मीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको यहीं पे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। वह नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम्हारी इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है ना। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। देखो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, पर क्वेश्चन में ना भी दिया होता है, अगर यहाँ पे तुम्हें पता लग रहा है ब्रेक्स अप्लाइड, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही आएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ऊपर स्पीड है 90 में दे रखा है, तो अगर तुम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तुम्हारी 25 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, इजी है। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है 1000/60 इंटू 60, इससे मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर को मीटर में 1000, आर को सेकंड में 60 इंटू 60। ठीक है, इसका तुम्हारा आंसर 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा, तुम्हें देखो फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है, रेस्ट का मतलब क्या है, आखिरी में आके रुक गई ना ट्रेन, तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इसका एक ही फॉर्मूला तुम्हें लगेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, -0.5 इंटू एस जो हमें निकालना है ना। तो देखो 25 का स्क्वायर हमें देखो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ऐसे लिखो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय माइनस, देखो 0.5 को तुम 5/10 भी लिख सकते हो है ना। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, -5 इंटू 2, जो कि तुम्हारे डिस्टेंस के बराबर है ना। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, 5 से 5 यहाँ पे कट गया, 5 इंटू 5 25 होता है, यहाँ पे तुम्हारा कट गया 5।
तो बेसिकली आखिरी में तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब कि क्या बना, 25 इंटू 25 ही बना। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके ना डायरेक्ट तरीका होता है, 25 जब भी तुम्हारे इस तरह कुछ आ जाए ना, तो आखिरी में पहले 5 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो जाएगा। इसमें +1 कर दो, क्या 3 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से, तो 6 आ गया। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 625। ये तुम्हारा शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई करने का, जब भी आखिरी में तुम्हारा 5 आ जाए। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन का, 625, है ना, ठीक है। सेकंड का आंसर आ गया 625। हम आता है थर्ड क्वेश्चन पे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइन प्लेन हैड एन एक्सेलरेशन, ओके, इसमें उन्होंने एक्सेलरेशन दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ओके, टाइम तो मैं दे रखा है 3 सेकंड, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या है ना, देखो इन्होंने कुछ और दे नहीं रखा, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी अज्यूम करो या फिर कह लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी। मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब जब भी उसने स्टार्ट किया होगा तब तो इसकी वेलोसिटी 0 ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि 3 मीटर पर सेकंड से ही स्टार्ट कर दिया, है ना। तो हमें बेसिकली अब क्या निकालना है, वी निकालना है। तो ईजी है ये भी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v निकालना है, u तुम्हारा 0 है तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तुम्हारी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का यूनिट सेम है, सिर्फ डिस्टेंस का लग गया। तो आखिरी में अगर तुम्हारी जो भी तुम्हारा सॉरी वेलोसिटी तो निकालनी है ना, तो मैं 0 नहीं है यहाँ पे, आखिरी में जो तुम्हारी स्पीड है वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो वेलोसिटी तुम्हारी इससे क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। ये तुम्हारा आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अब तुम्हारा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, अब तुम्हें इसने एक्सेलरेशन दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, ओके, डिस्टेंस हमें निकालना है। वो तुम्हें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड्स का। अब देखो इसमें और कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये देखा इसने ये दे रखा है आफ्टर स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब u 0 होगा, है ना। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम ये फॉर्मूला लगाओ, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो गया। तो मैं डायरेक्टली अब क्या सॉल्व करना है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम क्या है 10 इंटू 10 स्क्वायर है ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 4 20, तो 200 क्या आ गया अब मीटर पर सेकंड। तो फोर्थ का आंसर तुम्हारा क्या आ गया अब, सॉरी मीटर पर सेकंड क्यों आएगा, ये तो डिस्टेंस है ना, तो सिर्फ मीटर आएगा, 200 मीटर। तो तुम्हारा फोर्थ का आंसर क्या आ गया, 200 मीटर्स। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन विद द वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि उसने एक स्टोन को ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इस मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो इसने जो स्टोन है इन्हें ऊपर फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लग रही है, मतलब कि तुम्हारी मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारी इसकी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, है ना। What will be the height attained by the stone and how much time will it take?
अब देखो इसमें इन्होंने कुछ और नहीं दे रखा, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ पता है, जब भी हम कोई चीज़ को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब भी तुमने देखा होगा, तुमने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी वो दोबारा नीचे भी तो आती है, तो नीचे आने के लिए क्या होता है, तुमने एक स्पीड से ऊपर फेंका, सपोज जैसे इस केस में 5 मीटर पर सेकंड से तुमने ऊपर फेंका, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड कम होती रहेगी कम होती रहेगी कम होती रहेगी, फिर एक पॉइंट पे आके इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी, वहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। फिर क्या है, वहाँ से फिर से अब नीचे आना शुरू होगा, तब नीचे आना शुरू होगा तो इसकी स्पीड फिर से बढ़नी शुरू होगी बढ़नी शुरू होगी बढ़नी शुरू होगी, और तुम्हारे पॉइंट तक आते आते इसकी स्पीड फिर से ही एक अटेन कर लेगा जो कि इसके बराबर ही होगी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। इसने ऊपर फेंका, तब देखो इसने ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन इस पे लगी -10, अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रही है। अब इस केस में क्या लगेगा, एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रही है लेकिन अब मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसमें एक्सेलरेशन का वेलोसिटी जो है इसकी उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, आखिरी 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 आते तक जब तक आपके हाथ में आएगी ये फिर से अपनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो इस केस में जो अभी हम क्वेश्चन का जो डिमांड है, इसमें हमने क्या, एक ऑब्जेक्ट को सिंपली ऊपर फेंका है ना, एक बॉल को या स्टोन को क्वेश्चन के हिसाब से हमने सिंपली ऊपर फेंका है स्ट्रेट यहाँ पे, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, वो हाइट कितनी अटेन करी वो निकालना है, और हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका टाइम निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है v = u + a n t, तो इससे निकल जाएगा v तुम्हारा 0 है तो यहाँ पे तो 0 आ गया, u तुम्हारा 5 है, एक्सेलरेशन तुम्हारी -10 है, इसमें ध्यान से करना -10 है, और टाइम तुम्हें निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा 5/10 सेकेंड्स, मतलब कि 0.5 सेकेंड्स। अब तुम्हारा टाइम इसमें 0.5 सेकेंड आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं, तुम जो मर्जी लगा सकते हो, या तो v² - u² = 2as लगा लो, या फिर h = ut + ½ लगा लो। मैं ये वाला लगा रहा हूँ, इसमें क्या है v² तुम्हारा 0 हो गया, v 0 है तो सिर्फ ये रह गया, -5 का स्क्वायर = 2 × एक्सेलरेशन -10 इंटू जो s तुम्हें निकालना है ना। तो s तुम्हारा क्या आ जाएगा, -5 × 5 अपॉन 2 × -10। तो देखो माइनस माइनस यहाँ से कट गया, 5 2 यहाँ से कट गया, तो 5/4 मीटर्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया इसका, विच इज़ बेसिकली अराउंड, अगर हम देखें ये 1.25 मीटर्स के आसपास आ जाएगा डेसिमल्स में, अगर हमने लेके आना है ना। तो हमें इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या है 1.25 मीटर, और टाइम तुम्हारा क्या है 0.5 सेकेंड्स। तो आई होप तुम्हें ये 5 न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।